कर्मा, क्या सच में कर्मा जैसी कोई चीज होती है? क्या सच में जो आप करते हैं वो आपके सामने आता है? कई बार लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि वो कितना भी बुरा कर ले, उनके साथ सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। कुछ भी बुरा नहीं हो रहा, कुछ भी काम नहीं रुकता है, कुछ भी ऐसा नहीं होता है जिसे देखकर ये बोला जाए कि ये इसके कर्म है, भले ही अच्छे या बुरे। खासकर जो लोग बुरा करते हैं उनके लिए तो लोग यही कहते हैं कि कर्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि देखो कितना बुरा करता है फिर भी सफलताएं मिल रही हैं, फिर भी इसका धन दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ता ही जा रहा है। अगर आप भी ऐसा मानते हैं तो आज की कहानी है आपके लिए। आज की कहानी है ऐसे दो दोस्तों की जो बहुत गरीब होते हैं। एक दूसरे का सहारा उस वक्त से बनते हैं जब उनके पास कुछ भी नहीं होता। वो दोनों मुश्किल से अपना जीवन काट रहे होते हैं, एक छोटे से कमरे में रहते हैं, क्योंकि शहर बड़ा होता है, वहाँ उनके पास काम इतना ज़्यादा होता नहीं, तो एक कमरे में ही अपना गुजारा करते हैं। ये दोनों दोस्त बहुत ही पक्के दोस्त थे, साथ मेहनत करते, सोते, खाते, जागते थे और साथ ही बड़े सपने भी देखते थे। क्योंकि इन दोनों ने बुरा वक्त साथ गुजारा था तो इनकी दोस्ती बड़ी गहरी थी। धीरे धीरे समय बीतता है, दोनों बहुत मेहनत करते हैं। मेहनत करते करते इन लोगों को सफलता मिलने लग जाती है। अब इनका काम जो बहुत छोटा कभी हुआ करता था, धीरे धीरे बड़ा होने लग जाता है। उस काम में इनको सफलता मिलने लग जाती है। जैसे जैसे काम सफल होने लग जाता है, दोनों के दिमाग इतना तेज चलते हैं कि वो एक नया काम और सोच लेते हैं। दोनों फिर मिलकर काम करते हैं और फिर अपने व्यापार को बढ़ा लेते हैं। ऐसे करते करते वो अब दोनों मिलकर एक साथ अपने व्यापार को बहुत बढ़ा लेते हैं और इनकी यारी दोस्ती गहरी होती चली जाती है। कुछ सालों बाद एक दोस्त के मन में लालच आता है, क्योंकि वो दोनों एक साथ साझेदारी में काम कर रहे थे। तो जिस दोस्त के मन में लालच आता है, अचानक एक दिन उसको जहर दे देता है और उसका दोस्त मर जाता है, क्योंकि उसके मन में अब पैसों का लालच आ चुका था। और पैसों का लालच होता ही ऐसा है जो ऐसे काम करवा ही दिया करता है। वो अपने दोस्त को मार देता है, उसका दोस्त उसके रास्ते से हट जाता है और वो सारा कारोबार खुद संभाल लेता है। अब वो और मेहनत करने लग जाता है, उसके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो काम करने लग जाता है। उसका व्यापार 2 गुना तो छोड़िए 4 गुना बढ़ जाता है। उसे इतनी तरक्की मिलती है, इतनी तरक्की मिलती है कि वो अपने काम में आगे बढ़ता चला जाता है और उसे याद भी नहीं रहता कि उसने कहीं कुछ ऐसा पाप किया है जो कि नहीं होना चाहिए था। फिर कुछ सालों के बाद वो शादी कर लेता है। उसकी गृहस्थी बड़ी अच्छी चल रही होती है, किसी चीज़ की कमी नहीं होती, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। फिर उसके यहाँ एक बेटा पैदा होता है। बेटा ऐसा बहुत ही प्यारा, संस्कारी और बहुत अच्छा बेटा उसे पैदा होता है। सब लोग कहते हैं कि ये तुम्हारे कर्मों का फल है, तुम्हें इतना अच्छा बेटा मिला है। सब कुछ अच्छा जा रहा होता है, सारी चीज़ें अच्छी जा रही होती हैं। बेटे को वो अच्छे से पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सब कुछ कराते हैं। फिर आगे की पढ़ाई के लिए उसे बाहर विदेश में भेज देते हैं। इन सब काम में बहुत सारे साल बीत चुके होते हैं, लगभग 25 से 26 साल बीत चुके होते हैं। उसका बेटा जो कि 26 साल का हो चुका है, पढ़ाई कर रहा होता है, अचानक से उसे छाती में दर्द होता है। उसे दर्द उठता है, उसे एक ऐसी लाइलाज बीमारी होती है जिसका वो खूब इलाज कराते हैं। क्योंकि वो विदेश में है, अच्छा इलाज हो सकता है और बाप के पास उसके खूब पैसा था, वो खूब पैसे लगा देता है उसका इलाज कराने के लिए। इलाज चलता रहता है, पैसे की कोई कमी नहीं थी तो उसे दिक्कत नहीं होती कि पैसा नहीं है। वो सोचता है कोई नहीं, एक जगह नहीं हम दूसरी जगह कराएंगे, तीसरी जगह कराएंगे। इस तरीके से करते 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 उसका इलाज चलते रहता है, चलते रहता है। धीरे धीरे जितना उसके पास पैसा था वो सारा पैसा लग जाता है। न सिर्फ पैसा लग जाता है, अब वो लोगों से उधार लेने लगता है अपने बेटे को बचाने के लिए, क्योंकि उसका इकलौता ही बेटा होता है। उधार लेकर भी वो धीरे धीरे थक जाता है, पर उसके बेटे को आराम नहीं पड़ता।
फिर कोई उन्हें बताता है कि एक हॉस्पिटल है, अगर आप वहाँ जाकर इलाज कराएंगे तो आपका बेटा पक्का बच जाएगा। वो कोशिश करता है कि कहीं से भी उधार लेगा, पर इतने पैसे लेकर आएगा कि उसका बेटा बच जाए। अब वो जब लोगों से उधार लेता भी है तो उसे उतना नहीं मिल पाता जितना कि वो उस हॉस्पिटल में पे कर सके। अब वो बड़ा लाचार हो जाता है। एक रात उसका बेटा उसकी गोद में तड़प रहा होता है, बेचैन होता है। वो रोते हुए उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, अपने बेटे से कहता है, बेटा बस, अब बस की बात नहीं रही, अब मैं नहीं कर सकता, इससे आगे मुझसे नहीं होगा। उसका बेटा मुस्कुराता है, बोलता है, अरे मैं तेरा वही दोस्त हूँ जिसे तूने जहर देकर मारा था। तुझे ऐसा लगा कि तेरा कर्मा तेरे सामने नहीं आएगा। मैंने जन्म लिया है तेरे उसी कर्म को पूरा करने के लिए। वो कर्मा जो तूने इतने सालों पहले किया था वो आज तेरे सामने आया है। क्योंकि कर्म किया है तो भुगतना तो था ही। एक ना एक दिन तो ऐसा होना ही था। पर उस भगवान में इतनी ताकत होती है, वो इंसान को भुला देता है कि वो कुछ गलत कर रहा है। वो इंसान के अंदर इतना भ्रम पैदा कर देता है कि नहीं, मेरा तो सब काम ठीक चल रहा है, मैं जो बोल देता हूँ वो हो जाता है, जिस चीज़ पर मैं हाथ रख देता हूँ वो कामयाब हो जाता हूँ। इंसान को ये भ्रम सिर्फ भगवान पैदा करता है। फिर जब वो कर्म की मार पड़ती है तो इंसान के मुंह से जबान भी नहीं निकलती। ये होता है कर्मा, और कर्मा लौट कर आता अवश्य है। आप अच्छा करेंगे तो यकीन मानिए एक दिन आपके सामने आएगा। आप बुरा करेंगे तो विश्वास रखिए वो भी सामने आएगा, क्योंकि कोई ताकत है जो सबके कर्मों का हिसाब रखती है। राधे राधे।